हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे। और इसके पहले वीडियो में मैंने मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट का जो डिटेल्स है उसमें मैंने उसको समझा दिया है। इसका मीनिंग और डिफरेंस आप उसको चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं। इस वीडियो में मैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें 10 पॉइंट है, लेकिन मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर रहा हूँ। यह है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1, जिसमें हम 5 एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। टू कंस्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more parties. An agreement is composed of 2 elements. One is offer or proposal by one party and acceptance thereof by another party. एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फर्स्ट उसको एक एग्रीमेंट होना पड़ेगा। 2 और उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में या पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होना पड़ेगा। और एग्रीमेंट का मीनिंग मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट इज़ कम्पोज ऑफ 2 एलिमेंट्स। और एग्रीमेंट में 2 एलिमेंट्स रहते हैं। एक है ऑफ़र और दूसरा है एक्सेप्टेंस। मतलब एक पार्टी उसको ऑफ़र देगा अनदर पार्टी को, और दूसरा पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम एग्रीमेंट कह सकते हैं। और उसमें कंसिडरेशन भी होना पड़ेगा एग्रीमेंट कहने के लिए। फर्स्ट होगा देयर टू कंस्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more parties. An agreement is composed of 2 elements, offer or proposal by one party and acceptance of that offer by another party. एग्जाम्पल की मदद से हम इसको क्लियर करते हैं। ए ऑफर्स बी टू परचेज हिज कार एट ₹2 lakhs. ए ने बी को ऑफ़र दिया कि तुम मेरा जो गाड़ी है वो 2 लाख में ख़रीदोगे क्या। तभी बी ने कहा जी हाँ मैं ख़रीदूँगा। मतलब इसमें ए ऑफ़र दे रहा है और बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, प्लस कंसिडरेशन भी है। कंसिडरेशन मतलब ए के लिए वो 2 लाख कंसिडरेशन हुए और बी के लिए ए का गाड़ी कंसिडरेशन हुआ। इसमें ऑफ़र भी है और एक्सेप्टेंस भी है। पहला एलिमेंट हो गया, हमने समझ लिया। पहला है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम. इन द एब्सेंस ऑफ सच इंटेंशन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैम. देयर मस्ट बी एन इंटेंशन मतलब उनको इंटेंशन मतलब वो मतलब मोटिव, उनका इंटेंशन होना पड़ेगा कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे उन पार्टीज़ के बीच में। और ये लीगल रिलेशन अगर ना हो तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। इन द एब्सेंस ऑफ सच इंटेंशन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। एच प्रोमिसेस हिज वाइफ टू गेट हर ए साड़ी इफ़ शी विल सिंग अ सॉन्ग. W sang the song, but H did not bring the sari for her. In such case, W cannot bring an action in a court to enforce the agreement as it lacked the intention to create legal relations. मतलब H ने वाइफ को प्रॉमिस किया, मतलब ऑफ़र भी कह सकते हैं। ऑफर्स और प्रोमिसेस हिज वाइफ, ऑफ़र दिया या प्रॉमिस किया वाइफ W को प्रॉमिस किया कि तुम अगर एक गाना गाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाऊंगा। एच ने W उसकी वाइफ को प्रॉमिस किया, और इसमें W ने मतलब उसकी वाइफ ने एग्री करते हुए एक गाना भी गाया। लेकिन एच जो उसका हस्बैंड था वो W के लिए साड़ी नहीं लाया। इन सच ए केस W जो उसका वाइफ है कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन, मतलब कोर्ट में जाकर एच के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता कि एच ने कहा था कि मैं अगर एक गाना गाऊंगा तो मुझको वो साड़ी देगा, लेकिन उसने नहीं दिया। बट अगेन हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला एग्जांपल ले तो ए ऑफर्स बी, बी ने अगर ए का गाड़ी लेने के बाद उसको 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो ए बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, क्योंकि इसमें इंटेंशन था और दूसरे में इसमें इंटेंशन नहीं था। ये एक लव एंड अफेक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एक
फादर एंड सन के बीच में जो एग्रीमेंट होता है कि बेटा तुम अगर 10 में अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हें मैं एक मोबाइल दूंगा। तो अगर बेटा ने अच्छे मार्क्स ला दिया लेकिन पिताजी अगर ना लाए मोबाइल तो उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लव एंड अफेक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट था या एग्रीमेंट था। इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ, डॉक्टर एंड पेशेंट, इन पार्टियों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें लीगल इंटेंशन नहीं रहता है। क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशन बनाने के लिए इंटेंशन नहीं रहता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई असुविधा हो या कुछ डिफ़िकल्टी आ रही हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम पॉइंट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि है लॉफुल कंसिडरेशन। इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट एग्जिस्ट कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। कंसिडरेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द बेनिफिट और एडवांटेज मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरटल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें कंसिडरेशन होना पड़ेगा। कंसिडरेशन का मतलब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी मैंने बता दिया कंसिडरेशन क्या है। अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल, इमोरटल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अनलॉफुल मतलब कानून के विरोध में जो होता है, इलीगल, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको क्लियर करते हैं। A promises to obtain a government job for B and in return B promises to pay rupees 1 lakh to A. Such an agreement is void as both the consideration and object of the agreement are illegal or unlawful. A ने B को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए एक गवर्नमेंट जॉब लाऊंगा या दूंगा, तुमको एक गवर्नमेंट जॉब दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे 1 लाख रुपये देना। मतलब बी ने प्रॉमिस किया कि मैं बदले में तुमको 1 लाख रुपये दूंगा। अभी ए ने बी को गवर्नमेंट जॉब दे दिया, लेकिन अगर बी ए को 1 लाख रुपये ना दे तो ए बी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता कि मैंने उसको गवर्नमेंट जॉब दे दिया और उसने मुझे 1 लाख रुपये नहीं दिए। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर बी ने ए को 1 लाख रुपये दे दिया एडवांस में ही और बाद में ए ने मना कर दिया कि मैं तुमको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाऊँगा, तो ये भी ऐसा ही सिचुएशन होगा कि बी ए के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता कोर्ट में जाके कि ए ने प्रॉमिस किया था कि वो उसको गवर्नमेंट जॉब देगा अगर वो 1 लाख रुपये देगा, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल और इलीगल है और इसको वॉइड मतलब इसको एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा। अभी हम पॉइंट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कैपेसिटी और लीगल एबिलिटी टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट specify that every person is competent to contract provided he is of the age of majority according to the law which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. The parties to a contract must have capacity. एक कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए योग्य होना पड़ेगा। कौन कौन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के योग्य है, इसके बारे में सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया, कुछ इस तरह से बताया कि इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हिच ही इज़ सब्जेक्ट। मतलब उसका मेजोरिटी मतलब वो 18 साल से ऊपर होना पड़ेगा। 18 साल से नीचे जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के योग्य नहीं है। मतलब एक 17 साल का बच्चा एक कॉन्ट्रैक्ट के योग्य नहीं है। एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, जो दिमागी तौर पर कैपेबल हो, साउंड हो, एक पागल एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए योग्य नहीं है। एंड इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। एंड इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड मतलब उसको कोई अलग लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए एक पर्सन है जो मर्डर के केस में जेल जा चुका है और उसको बेल भी मिल चुकी है। मर्डर नहीं, कुछ अलग ही केस में वो जेल जा चुका है और उसको बेल भी मिल चुकी है, लेकिन
कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है कि वो अभी 2 साल तक कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं ले सकता। तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया 2 साल के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ने के लिए या हिस्सा होने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। बट जो मैं कहना चाहता हूँ आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हैं। 5th पॉइंट है फ्री एंड जेन्युइन कॉन्सेंट। द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन। द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ है मतलब ए और बी है मान लीजिए और एक्स और वाई है, तो उनका कॉन्सेंट मतलब सहमति फ्री एंड जेन्युइन होना पड़ेगा, तभी उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। और कॉन्सेंट कब फ्री और जेन्युइन होता है? जब वो कोएर्शन मतलब उसमें बल प्रयोग ना हो, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत तरीके से इसको दिखाया ना गया हो, और मिस्टेक मतलब गलती से नहीं हुआ हो, और अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल पावर को डोमिनेट ना करे। ऐसे सब कारण उसमें अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल की मदद से इसको हम और भी क्लियर करते हैं। X threatens to shoot Y if he does not lend him ₹50,000. X threatens to shoot Y. X ने Y को धमकी दी कि अगर Y X को 50,000 रुपये ना दे तो वो मतलब X Y को शूट करके मार देगा। तभी Y घबरा गया और उसको 50,000 रुपये दे दिए, मतलब X को 50,000 दे दिए। बट इट विल नॉट बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते क्योंकि बी का कॉन्सेंट फ्री नहीं है। बी का कॉन्सेंट कैसे मिला है? बलपूर्वक मतलब बल से। एक्स ने उसके ऊपर मतलब बल का प्रयोग किया या मतलब धमकी दी, ऐसे ही उसका कॉन्सेंट मतलब मिला है, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड द 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो कमेंट में बता सकते हैं ये अच्छा लगा है, तो मोटिवेशन आएगी मुझ में और मैं और भी अच्छी तरह से वीडियो बना पाऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके, ऐसे कुछ एजुकेशन रिलेटेड वीडियो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक दिया है जिससे आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, जो बिज़नेस लॉ में मतलब अच्छा है। मैंने भी उसको ही फॉलो किया था, इसलिए मैंने आपको बताया है। यह एक मतलब अच्छा बुक है, इसको आप ख़रीद सकते हैं और मतलब पढ़ सकते हैं, ये अच्छा है ऐसे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 मतलब और जो बचे हुए 5 एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।